हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं। इससे पहले 5 पार्ट हो चुका है, मतलब आप समझ रहे होंगे ज़्यादातर चीज़ खत्म हो चुका है, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो 3-4 जगत बचा हुआ है और कुछ उसका उपजगत बचा हुआ है, यानी वर्ग बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आ गए हम लोग ऑर्थोपोडा के पास में। इससे पहले बहुत सारे वर्गों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहले थेलमैंथीज वाला लास्ट वीडियो था, अभी ये हमारा नेक्स्ट वाला है ऑर्थोपोडा। अभी तक हम लोगों ने देखा, जब हम लोगों ने सबसे पहला शुरू किया था तो उस समय हम लोगों ने देखा कोई जटिल जीव नहीं था, उत्तक भी नहीं था बॉडी में। धीरे धीरे जीव विकसित होते होते यहाँ तक पहुँचा। और जब हम आज पॉडीफेरा से लेकर के ऑर्थोपोडा तक आते हैं तो देखते हैं कि जीवों में काफ़ी विकास हो चुका है। इसको आप पहचानते होंगे, ये अपने आसपास का है, पिक्चर से भी देख रहे होंगे, आपको जाना पहचाना जीव दिख रहा होगा। सर रिश्तेदार लग रहा है हमारा। चलो छोड़ो, ऑर्थोपोडा के बारे में पढ़ते हैं, मजाक कर रहे थे। ऑर्थोपोडा के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्थोपोडा जो होता है, सबसे पहले ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो पहले ये याद ही रख लो आप, जैसा कि मैंने बताया था। हाँ, ये मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। पादप जगत में जितना योगदान किसका है, ब्रायोफाइटा का है, उतना ही योगदान इस जगत में ऑर्थोपोडा का है। ध्यान से सुनिए, पादप जगत में जो ब्रायोफाइटा था, इस जगत पे ये ऑर्थोपोडा का काम आएगा। यहाँ पे देखिए, ऑर्थोपोडा होता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्यों? क्योंकि जितना भी आप लोग अपने आसपास में जीव देखते हैं या जंतु जगत में जितना भी जीव है, उसका 75% अकेला इसी का आबादी है। यानी ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें 75% जंतु जगत का आबादी शामिल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह स्थल पे भी पाया जाता है, जल पे भी पाया जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जीव है जो स्थल पे और जल पे दोनों पाया जाएगा। अलग अलग जीव है। कुछ जीव है जो जल में पाया जाएगा, कुछ जीव है जो स्थल में पाया जाएगा, है ना। कुछ स्थल में पाया जाएगा, कुछ जल में पाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, उसके बारे में बाद में देखेंगे। ये क्या होगा, ये स्वतंत्र जीवी भी होगा, परजीवी भी होगा। मतलब ये कुछ तो वैसा होगा जो अपना फ्रीली कहीं से कहीं घूमेगा, जहाँ पे मिलेगा बेचारे का दाना पानी वहाँ पे खाएगा। कुछ वैसा होगा जो परजीवी होगा। परजीवी अर्थात वैसा जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित रह के अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे आपके सर में जो जूं है, वो परजीवी का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वो आपको पकड़ के खाता है। हमारे पेट में जितना भी कृमि वगैरह होता है, वो है ना, टैपवर्म सब जो होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, वो सब का सब परजीवी है, क्योंकि वो हमारे बॉडी पे रह के ही हमें खाते हैं। ये परजीवी होता है। स्वतंत्र जीवी मतलब जहाँ मन है वहाँ जाएगा, जो चाहे वो खाएगा। तो वैसे जीव को स्वतंत्र जीवी कहा जाता है। तो हम स्वतंत्र जीवी परजीवी के बारे में जब जानते हैं तो यहाँ पे भी हमें पता चलता है कुछ तो बिल्कुल ही स्वतंत्र जीवी है, जैसे झींगा हो गया, ये किसी पे आश्रित नहीं रहता है। कुछ अभी और आएगा, जैसे कि भृंग वगैरह हो गया, ये हमारा परजीवी में आएगा, है ना। पत्तों पे आश्रित, पत्तों पे रह के ही उसे खाते हैं। हालांकि भृंग को भी कह सकते हो, दूसरे प्रजाति में आ सकता है। तुम्हारा केकड़ा हो गया, अब घूम के भी खाता है और ये परजीवी भी है। तिलचट्टा हो गया, तिलचट्टा हमारे बॉडी पे तो नहीं रहता या किसी के बॉडी पे तो नहीं खाता, ये घूम घूम के खाता है, ये स्वतंत्र जीवी हो गया। अगला देखते हैं। अगला ये द्विपार्श्व सममित होगा। द्विपार्श्व सममित मतलब जिसको बीच से फाड़ा जाए तो दो बराबर हिस्सों में बटे, यानी बायलैटरल सिमेट्री इसको कहते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पहले जब स्टार्ट किए थे उस समय आपको बताया था द्विपार्श्व सममित के बारे में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, किसी केकड़ा का ही लो। जैसे ये बेचारा केकड़ा है, इस तरह से इसको बीच से काटिएगा, जितना भाग उधर जाएगा उतना भाग ही इधर भी आएगा। यानी द्विपार्श्व सममित मतलब तो आप समझ ही गए, पहले से ही जानते हैं ये सारा का सारा वर्ड, इसीलिए मैंने इसे पहले समझाया। अगला ये त्रिस्तरीय होंगे, यानी ट्राइप्लोब्लास्टिक होंगे। त्रिस्तरीय कहने का मतलब इनका शरीर थोड़ा विकसित होगा, अर्थात इनके शरीर के एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म आएगा। और हम लोगों ने पहले देख लिया क्या है, ये तीनों का तीनों जर्म लेयर अपने बॉडी का। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाते हैं ताकि आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो सके। अब शुद्ध हिंदी बोलेंगे एकदम देहाती वाला तो मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि आगे दिक्कत हो जाएगा फिर आपको। अभी मैं कह के थक जाऊंगा गुरुत्वाकर्षण वाला, बाद में आपको ग्रेविटी बोलेगा भैया क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी में। इसीलिए चीज़ों को समझना शुरू करिए। अगला है, इसमें जो सीलोम होगा यानी देह गुहा जो होगा, उसमें रक्त भरा हुआ रहेगा। यानी इनके बॉडी के अंदर में हड्डी नहीं होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर में हड्डी है, फिर मांस है और ब्लड का एक अलग से पाइप कनेक्शन है, इसमें ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। इसके पूरे बॉडी का जो सीलोम होगा उसके अंदर सिर्फ रक्त और गुद्दा भरा हुआ रहेगा। इसका हड्डी शरीर के बाहर होता है, ठीक है ना। और वैसा शरीर जिसके अंदर रक्त भरा हुआ होता है उसे हीमोसील के नाम से जाना जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव हीमोसील है, तो आपको बार बार ऑप्शन में झींगा देखने के लिए मिलेगा, तिलचट्टा देखने के लिए मिलेगा। तिलचट्टा और झींगा को आप याद रखिएगा ना, कि बिच्छू को भी ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों पूछा जाता है। हीमोसील का उदाहरण है,
ठीक है। हीमोसील मतलब होता है वैसा शरीर जिसके अंदर सिर्फ रक्त भरा हो, मतलब एक ऐसा देह गुहा जिसमें रक्त भरा हुआ हो, वैसे शरीर को हीमोसील कहा जाता है। आप लोग इसका एक अलग छोटा सा डेफिनेशन जब नोट बनाते हैं नीचे में लिख लेना। चलिए अगला, इसमें जो होता है पूर्ण आहार नाल होता है, मतलब क्या, इसका मुख भी होगा, छोटा मोटा पाचन तंत्र भी होगा और गुदा भी होगा, यानी एक्सक्रीटरी पार्ट भी होगा जो बॉडी से खाना को बाहर निकालता है। क्योंकि आपने देखा ही होगा ये सब जितना भी केकड़ा इधर से खाएगा बेचारा पीछे से निकालेगा। ये हो गया हमारा पूर्ण आहार नाल होगा। अभी तक जो था उसमें पूर्ण नहीं हो पा रहा था, अपूर्ण सा था, थोड़ा थोड़ा पूर्ण में आया था। अब आते हैं इसमें बाह्य कंकाल होता है। बाह्य कंकाल मतलब इसका हड्डी शरीर के बाहर होता है, ना कि शरीर के अंदर। जैसे हम लोगों का ये हाथ है, इसको चीर के देखिए, यहाँ पे हड्डी होगा 2-3 टुकड़ा, है ना। हम लोगों का हड्डी का ऐसा देखें, किसी के ऐसे हाथ से वो हड्डी निकल गया है, ऐसे मारता है किसी को, फिल्म सब में देखे होंगे, हैं। असली में तो नहीं होता है, फिल्म में तो पता न जाने क्या क्या हो जाता है ना। तो चलिए इसका देख रहे थे, इसका बाह्य कंकाल होता है। ऑर्थोपोडा में बाह्य कंकाल होता है, याद रखिएगा। जितना भी ज़्यादा जीव होता है ना उसका हड्डी बाहर होता है। ज़्यादा जीव यानी ज़्यादा आबादी, ऑर्थोपोडा यानी हड्डी बाहर, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये जो इसका बाह्य कंकाल बना हुआ रहता है, हम लोगों का हड्डी जैसे कैल्शियम फास्फोरस वगैरह वगैरह का बना हुआ है, इन लोगों का हड्डी एक विशेष पदार्थ, विशेष प्रोटीन का बनाता है, जिसको क्यूटिकल कहते हैं, है ना। क्यूटिन प्रोटीन से क्यूटिकल बनता है, यानी इसका भी बॉडी देखिएगा तो ये हड्डी ही होता है। ये सब टंगड़ी वंगड़ी जो होता है हड्डी का ही बना होता है। केकड़ा का भी ऊपर वाला पार्ट यदि आप देखें तो हड्डी ही होता है। बिच्छू भी देख लीजिए, इसका ये डंक वाला पोर्शन हो गया, डंक तो सॉरी यहाँ पे होता है ना, इसको डंस कहा जाता है या डंक भी कह सकते हैं। डंक ये वाला पार्ट है, यही ना मार देता है खट से, ठीक है ना। अब बिच्छू का जहर कितना महंगा होता है आपको पता ही होगा, बहुत सारे दवाई में इसका इस्तेमाल होता है। आप लोग इसका बढ़िया से पिक्चर भी बना लीजिएगा। मेरे से तो जितना हो सका है मैंने बनाया है, मेरे ख्याल से तो अच्छा ही बनाया है, क्या है ना। चलिए तो आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। जैसे आप तिलचट्टा को पकड़ के देखते होंगे, उसका टंगड़ी ऐसे करिए, सिर्फ हड्डी ही है वो, उसमें मांस वांस नहीं होता है, नीचे में थोड़ा सा गुद्दा लगा होता है, हड्डी इसका शरीर के बाहर होता है, आपको ये याद रखना है। तो जितना भी आपको हड्डी बाहर दिख रहा है सारा का सारा ऑर्थोपोडा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारा आया था जिसमें बाह्य कंकाल था। तो लेकिन ऑर्थोपोडा का भी विशेषता है कि इसमें हड्डी ज़्यादातर शरीर से बाहर होगा। चलिए अगला देखते हैं, इसमें श्वसन तंत्र होता है, यानी सांस लेने का विशेष प्रकार का तंत्र है। मैंने बताया ना ये सब विकसित हो चुके हैं अब, बस अब हम लोग इससे थोड़ा सा और डेवलप होते होते कुछ दिन में हम लोग बन जाएंगे। मतलब सर ये विकसित होकर इंसान बन जाएगा, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा तो पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें तो समझ ही रहे हैं कि क्या क्या पूरा सिस्टम बना हुआ है। आगे चलोगे धीरे धीरे आप समझोगे कि हम लोगों का उत्पत्ति और जीव जंतु का उत्पत्ति लगभग समान ही माना जाता है। धीरे धीरे हम लोगों में अलग विकास हुआ, हम लोग अलग जीव बन गए, उन लोगों में अलग विकास हुआ, वो लोग अलग जीव बन गए, है ना, वही वाला बात हुआ। आगे आते हैं, इसका श्वसन तंत्र 2 चीज़ से मिलके बना हुआ होता है। या तो कुछ जीव में श्वसन तंत्र के लिए ट्रेकिया पाया जाता है। ट्रेकिया मतलब क्या होता है सर? ट्रेकिया मतलब पाइप होता है, और इसको ऐसे कहिए जैसे कि तिलचट्टा का बात करिए, टिड्ढा का बात करिए, उसका इस तरह से बॉडी होता है ना, बॉडी के बीच में छोटा छोटा सा छेद होता है, इस छेद से डायरेक्ट ये सांस ले लेता है, इसको ट्रेकिया से सांस लेना कहते हैं। और कुछ में गिल्स पाया जाएगा, जो पानी में रहता है वो गिल्स से सांस लेता है। जैसे झींगा, आप लोग सोचते होंगे झींगा एक मछली है, झींगा देखे ना जी, बहुत लोग खा जाता है इसको, बोलता है बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब बताओ, प्रोटीन के नाम पे जिंदा झींगा पकड़ के खा जाता है। कुछ लोग तो इतना पापी होता है, पकड़ता है जिंदा सांप, गर्म पानी में डालता है, सांप उछल रहा है बेचारा, उसको देख देख के उसको फिर बाद में काट के खाता है। चाइनीज वगैरह है ना, चाइना वालों तुम वीडियो नहीं देखना, मेरा बहुत बुराई करते हैं तुम्हारा। वैसे चाइना वाला मेरा वीडियो देख के क्या करेगा। चलो तो अगला देखते हैं, श्वसन जो होता है, श्वसन ये ट्रेकिया से करता है और गिल्स से करता है। ट्रेकिया से करने का मतलब इसमें डायरेक्ट एयर पाइप होता है, सीधे हवा शरीर के अंदर ही घुस जाता है। हम लोगों में क्या है, सांस मुंह रोक लेंगे, नाक मुंह, हवा जाएगा अंदर, औकात है का, है ना। लेकिन इन लोगों में है ना, बॉडी में हर जगह छेद रहता है, छेदे से सीधे हवा चल। जैसे पत्ता का बात करिए, पत्ता में कोई नाक देखे हैं, इतना टाका नाक निकल है, उससे सांस लेता है, ऐसा नहीं ना है। उसमें पत्ता होता है, पत्ता में छोटा छोटा स्टोमाटा होता है, सटासट उससे जाता है हवा, लेकिन उसमें भी एक सिस्टम होता है बंद करने का, बंद खोलने का। तो इसमें भी बंद खोलने करने का सिस्टम होता है ट्रेकिया में, ठीक है। आगे देखते हैं, गिल्स पाया जाता है। गिल्स मतलब गलफड़ा, है ना, गिल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, गलफड़ कहते हैं। जो जलीय जीव होंगे, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये जल पे ही पाया जाता है, स्थल पे भी। जो स्थल पे पाया जाता होगा उसमें ट्रेकिया पाया जाता है, जो गिल्स में जो जल में पाया जाता है उसमें गिल्स पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने दोनों वर्ड रखा है। अगला, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब इसके बॉडी में किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं होगा, एक खतरनाक सा हृदय होगा, उससे बहुत सारा पाइप निकला होगा, पूरे शरीर में धमनी सिरा होगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जैसे हम लोगों में देखिए, कहाँ गया, आप लोग ऐसे करिए, देखिए नस दिखाई देता होगा, हम लोगों में नस है, नस में ही ब्लड रहता है,
है ना, उसी में ब्लड आता जाता है। हम लोगों में बंद परिसंचरण तंत्र है, पहले वीडियो में भी मैंने बताया था। इन लोगों में खुला परिसंचरण तंत्र है, यानी इसको उल्टा लटका दीजिए सारा खून नीचे जमा हो जाएगा, इधर लटका दीजिए सारा खून इधर जमा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा सिस्टम होता है। हो गया। इसके बारे में कुछ और बात है, इसमें जो है ना उत्सर्जी अंग उपस्थित रहता है। मैंने जैसा कि बताया था कि इसमें जो है पूर्ण आहार नाल पाया जाता है। पूर्ण आहार नाल का मतलब ही हो गया मुख भी होगा और गुदा भी होगा, इसीलिए इसमें कहा था उत्सर्जी अंग, मतलब कि जिससे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जा सके। इसमें यह पाया जाता है जिसको हम लोग मेलपिगियन नलिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है कि ये एक लिंगी होते हैं, अर्थात इसमें मेल मेल बॉडी में होगा, फीमेल फीमेल बॉडी में होगा, बिल्कुल दोनों डिफरेंट रहेगा। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने केंचुआ को देखा था, मेल फीमेल एक ही में रहता था अटैच, लेकिन इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, यानी महिला अलग पुरुष अलग, ठीक है। इसको एकलिंगी जीव कहते हैं, समझ ही रहे होंगे। अगला कायांतर द्वारा शरीर का पूर्ण विकास होता है। जैसा कि हम लोगों में देखिएगा इतना सा बच्चा पैदा होता है, बच्चा ही मतलब धीरे धीरे वही सब हाथ लंबा उम्बा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन इन लोगों का विकास ऐसे नहीं होता है। जैसे अब तितली भी इसी का एग्जाम्पल है ना, तितली मैंने नहीं लिखा है, कनगोजर जो होता है ना जी, वो हो गया आपका, ये सेंटीपीड हो गया, सेंटीपीड को और क्या तो कहा जाता है ग्रामीण भाषा में, मुझे याद नहीं है, है ना, सेंटीपीड हो गया, मच्छर हो गया, तितली हो गया, इसी सब कंडीशन से बनता है। बोले सर कैसे? जैसे देखिए ये कायांतर द्वारा इसका शरीर का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या है, पहले इसका बॉडी एक छोटे से एग में बदलेगा, छोटा सा अंडा की टाइप में होगा, अंडा धीरे धीरे पिल्लू में बदलेगा, पिल्लू धीरे धीरे फट के अंदर से तितली निकलता है। आपने देखा होगा ना लाइफ साइकिल ऑफ क्या कहते हैं उसको, बटरफ्लाई। आपको मैं दिखाता हूँ कायांतर होता है एक्चुअल में क्या है। कायांतर में देखिए ये लार्वा होता है, जिसको एग भी कहते हैं हम लोग, है ना, एग क्या थोड़ा विकसित रूप है, लार्वा है। लार्वा से आगे चल के ये प्यूपा बनता है। प्यूपा को हम लोग पिल्लू समझते हैं, जो कोबी वोबी पे खाने के लिए पाया जाता है, कोबी के पत्ते पे खास करके ये पाया जाता है। अब यही प्यूपा आगे चल के अपने पूरे पिल्लू वाले बॉडी को फाड़ के उससे तितली निकलता है। इस प्रक्रिया को कायांतर कहते हैं। कायांतर मतलब आते हैं अपने दुनिया में, कायांतर मतलब होता है कि जब किसी शरीर का विकास विभिन्न अवस्थाओं से होके गुजर के होता हो, इस प्रक्रिया को कायांतर कहा जाता है। जैसे मेढक का बात करिए, मेढक पानी में रहता है, जब पैदा होता है छोटा छोटा पानी में रहता है, उसको टेडपोल कहा जाता है, इतना इतना मछली ऐसा देखने में लगता है। अब वही टेडपोल थोड़ा सा आगे चलेगा, वो मेढक बन जाएगा। वही मेढक थोड़ा और आगे जाएगा, जमीन के अंदर रहने लगेगा। तो इन लोगों का पूरा सिस्टम ही अलग होता है। हम लोगों का धरती पे पैदा होते, धरती पे खड़ा रहते, धरती पे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ जीवों का अलग व्यवस्था होता है। पैदा अंडा से होगा, बढ़ेगा, अलग जीव बनेगा, फिर अलग जीव बनेगा। जैसे तितली, अंडा, प्यूपा, लाड़वा, भलाना, ढिंकाना, तब तितली, है ना। तो इसको कायांतर प्रक्रिया कहता है। जब शरीर का विकास जो होता है विभिन्न चरणों से होता है, इस प्रक्रिया को कायांतर कहते हैं। और ये जितना भी प्रजाति देख रहे हैं ना, कायांतर द्वारा अपने शरीर का विकास करता है। ये हो गया इसके विकास की कहानी। ऑर्थोपोडा मेरे ख्याल से तो समझ में आ ही गया होगा। आ गया तो देरी मत करो, लाइक करो पहले, तब आगे बढ़ूंगा मैं नहीं बढ़ रहा, आप लोग करते नहीं हो। चलो आगे देखते, करना ही होगा जो करोगे। पसंद करने वाले को लाइक करना जरूरी होता है ना। चलिए अब आगे होता है, अबे कुछ और समझ रहे, पसंद करने वाले को लाइक करना जरूरी होता है। भाई जो पसंद है वो लाइक है, समझ रहे, पसंद लाइक हिंदी इंग्लिश। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। झींगा, अभी तक ने आपने देख ही लिया, झींगा पिक्चर भी लग रहा होगा। सर झींगा का ही बहुत मेहनत लगा है मुझे बनाने में, इसके लिए तो कम से कम तुम्हें 2 दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा। अबे वीडियो मत करो, स्क्रीनशॉट तो कर दो बेवकूफ। अगला केकड़ा, केकड़ा देखा है, खटाक से काट लेता है ना, इस चीज़ से पकड़ लेता है ना। केकड़ा के बाद बिच्छू हो गया, है ना, बिच्छू डंक मारे, ये बिच्छू हो गया। बिच्छू का डंक पीछे रहता है, जैसे इसको कोई करेगा, ऊपर वाला उंगली है ना, ये वाला जी, इससे से पकड़ लेता है, पीछे से ढक से मारता है, फिर बैक ले लेता है ना। बिच्छू हो गया तुम्हारा। तिलचट्टा हो गया, तिलचट्टा देख लो, इसी तरह से उसका होता है। आप जूम करके देखना उसके पिक्चर को, ऐसा ही होता है तिलचट्टा। और भी कुछ एग्जाम्पल है। भृंग हो गया, भृंग मतलब वो जो कीड़ा होता है इस टाइप का, उसके बॉडी लाल होता है, काला काला धब्बा होता है। आपके घर में यदि आप पौधा वौधा लगाते होंगे, खीरा का हो गया, करेला का हो गया, या फिर दूसरे किसी का कद्दू का हो गया, इन सब पे ये भृंग आके बैठता है ना। बीटल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बीटल, है ना। अगला मच्छर हो गया। हाँ ये तो अपना जान पहचान का रिश्तेदार है, बहुत मिलते हैं, आते हैं, सुई लगाते हैं, हम भी उसके कनपट्टी पे बजाते हैं। अगला सेंटीपीड हो गया। गोजर हो गया, गोजर मतलब कनखजूरा। बोले सर गोजर तो उसमें आया था ना, वो गोजर के टाइप का था, ये एक्चुअल में गोजर है। चलिए तो ये था हमारा पूरा का पूरा ऑर्थोपोडा जग। मेरे ख्याल से समझ में आ गया बउआ लोग, समझ में आ गया तो आप इसका एक बार करो काम, स्क्रीनशॉट मार लो। अभी तो स्क्रीनशॉट का फैसिलिटी है, ऐसा
प्राइवेसी पॉलिसी चल रहा है, हर कोई अपना स्क्रीनशॉट बंद कर रहा है। जिस दिन यूट्यूब ने अपना स्क्रीनशॉट बंद कर दिया ना, उस दिन के बाद वाला वीडियो देखेगा ना बच्चा, स्क्रीनशॉट लो सर, कहाँ से लें, हो ही नहीं रहा है। तो अभी वीडियो रोको, लिखना शुरू करो। चलिए अगले पे चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट आता है एक मोलस्का उपजगत। मोलस्का के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ही बेचारा प्यारा सा होता है। क्लास के बच्चे ने तो क्या गजब का ट्रिक बनाया, मैं आपको बाद में बताता हूँ। ऑर्थोपोडा तो आप पहचान ही लिए, ऑर्थोपोडा जो आपके आसपास में दिख रहा है। अब मैं बताऊँ, इन सब जगत के बारे में पूछे ना जिसका आप एग्जाम्पल जानते हो, बस उस जीव का विशेषता लिख दो। ऑर्थोपोडा को तो पहचान ही लिए। अच्छा, तेलचट्टा ऑर्थोपोडा था या एक केकड़ा ऑर्थोपोडा था। शरीर के ऊपर में हड्डी यानी बाह्य परत पाया जाता है। कुछ पानी में भी रहता है, झींगा वगैरह, कुछ स्थल पे भी पाया जाता है। कुछ परजीवी था, कुछ स्वतंत्र जीवी था। इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं। उसी तरह से एक नया मोलस्का आता है। मोलस्का का भी बहुत ही प्यारा सा है सब कुछ, जिसके बारे में पहले समझते हैं। सारा चीज़ जाना हुआ है। इनका शरीर अखंडित होता है, यानी इनका शरीर टुकड़ों में बट नहीं सकता। एक ही पूरा बॉडी होता है, पूरा मांसपेशी का, गुद्दे का बना हुआ रहता है। गुद्दा समझते हैं ना जी, मांस, इससे पूरा बॉडी बना हुआ रहता है। जैसे हम लोगों का है, हाथ खोल के हटा दीजिए अलग हो सकता है ना, लेकिन उसमें ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होगा। ये वो चीज़ काट के हटाइए, कटिए जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। जैसे इंसान में देखते होंगे, ये बहुत सारा जीव देखते हो। जैसे इससे पहले वाले में, जो पिछले वाले में आया था, उसको हम लोग क्या कर सकते थे, तोड़ सकते थे। जैसे कि जिसमें बॉडी में इस तरह से डिजाइनिंग बना हुआ रहता है ना, उसको तोड़ा जा सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि एक केकड़ा का हाथ तोड़ के अलग से हटा दीजिए, बॉडी पार्ट खंडित हो सकता है, लेकिन इसका बॉडी पार्ट खंडित नहीं हो सकता है। इसका शरीर क्या होता है, द्विपार्श्व सममित होता है ज़्यादातर, बायलैटरल सिमेट्री होता है ज़्यादातर। कुछ केस में नहीं भी होता है, जैसे घोंघा हो गया। घोंघा का बॉडी ना क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममित नहीं हो सकता, बायलैटरल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ज़्यादातर क्या करना है, ज़्यादातर मोलस्का क्या होता है, द्विपार्श्व सममित होता है। अगला है, इनका शरीर ना कोमल से झिल्ली से ढका हुआ रहता है, जिसको मेंटल कहा जाता है। यानी पूरा का पूरा बॉडी एक पतले से, कोमल से, मुलायम से झिल्ली से, मुलायम मुलायम लगेगा छूने में। ये सब चिपचिपा होता है। चिपचिपा समझते हैं ना, लसा सा, ठीक है ना। तो मुलायम मुलायम सा होता है, इसके ऊपर झिल्ली है, इसका नाम क्या है, मेंटल है। अगला क्या है, इसका एक कवच होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना हुआ रहता है। कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट पहचान रहे हैं ना, जिससे मुर्गी का अंडा बना होता है, संगमरमर बना होता है। चलिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसका वो, जैसे ये सीप पहचानते होंगे, नदी वदी में जाते होंगे तो सीप मिलता होगा, है ना। जैसे जिसमें मोती बनता है, वो सीप हो गया आपका, या घोंघा हो गया। ये सब देखते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो होता है कठोर, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ये किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला देखते हैं, इसका हृदय पार्श्व भाग में, पृष्ठ भाग में होता है। हम लोगों का हृदय सामने में रहता है, इसका हृदय पीछे वाले, पीछे या इसके अंदर रहता है, ठीक है ना। इसके अंदर रहता है हृदय, इसका हृदय इसके बीच में रहता है, पीछे वाले भाग में, पृष्ठ भाग में रहता है। चलिए अगला, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी इसमें भी नस वस वाला व्यवस्था अभी तक नहीं आया है। परिवहन तंत्र तो है, परिवहन तंत्र मतलब सीधे ब्लड पूरे बॉडी में बहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक नस होगा उससे पूरे शरीर में खून जाएगा। ऐसे खून घूमते रहता है, मतलब इसको भी एक साइड लटका दीजिए, सारा खून नीचे जमा हो जाएगा। जैसे इंसान को नहीं कहते हैं उल्टा टांग दो, सारा खून दिमाग में जमा हो जाएगा। एक हद तक सही है, लेकिन हम लोग का सारा खून दिमाग में जमा हो ही नहीं सकता है। हमारे शरीर में है ना, ये बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, वो ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। इसमें ऐसा व्यवस्था नहीं, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र है, मतलब नस पाइप का व्यवस्था इसमें नहीं होता है। अगला, श्वसन के लिए गिल्स भी होता है, फुफ्फुस भी होता है। फुफ्फुस मतलब होता है कि क्या कहते हो इसको, हार्ट वाला सिस्टम, ठीक है ना, पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम। और गिल्स मतलब हो गया, जैसे कि इसमें देखिए आपका, ये तो हमारा ज़मीन पे पाया जाता है, तो ये फुफ्फुस से सांस लेता है, जबकि ये सब जलीय जीव है, ये सब किससे, गिल से सांस लेता है। बोले सीप सर कोई जीव है, वो एक जीव है, ऐसा नहीं समझना सीप कभी खुलेगा उससे मछली निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरा बॉडी है, ठीक है ना। सीप का पूरा बॉडी होता है, उसके अंदर एक जीव रहता है जो उसका मालिक होता है। जैसे तुम्हारा एक बॉडी है, तुम्हारे अंदर तुम्हारा आत्मा है, उसी तरह सीप एक बॉडी है, उसके अंदर उसका आत्मा है। अब बहुत लोग तो चाइनीज वगैरह उसको खा जाता है, पानी में डालता है बेचारा, खोल अपने आप को खोल देता है, और अंदर से इतना मांस का टुकड़ा था, चिवा आ जाता है। कैसा पापी लोग होता है जी, हैं, मारना चाहिए उन लोगों की नहीं, आप ही बताओ, आपसे पूछते हैं, पूछता है भारत। देखिए इसमें छोटी सी देह गुहा भी पाई जाती है। अब आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, इसका बॉडी एक पैकेट में पैक है ना। यहाँ पे देखिए ना, ये छोटे से गुहा की तरह काम करेगा। इसको भी काट के देखिएगा, होल गुफा टाइप का मिलेगा छोटा सा, ठीक है। अगला है, इसका पाँव मांसपेशी का बना होता है। जैसे हम लोगों का पाँव हड्डी वड्डी रहता है और मांसपेशी रहता है, इसका पाँव जो होता है जितना, जिसका इसमें जितना भी जीव है सबका पाँव पेशी युक्त होता है। इसका यही लिखा होगा बुक में कि इसका पाद पेशी युक्त होता है, पाद मतलब पाँव होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए काइटन का बात कर लीजिए, काइटन तो मुलायम सा, आप उसको देखें जी, गांव में सजवन के गाछ पे भुआ पिल्लू लगता है, देखे हैं उसको, भोला पिल्लू के नाम से आप लोग जानते होंगे, वो इसी मोलस्का प्रजाति का ही है वो भी,
ठीक है ना। उसके पाँव को देखिएगा, मुलायम मुलायम सा गुद्दे का पाँव होता है, कभी छू नहीं लेना जाके, छूने में बहुत मुलायम लगेगा, बाद में मुलायम मुलायम निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे आप घोंघा को पकड़ लीजिए, घोंघा को उल्टा के देखिए, गद्देदार पैर पाया जाता है। शिप में तो बेचारा बाहर निकलता ही नहीं, पैर क्या देखोगे उसका। ऑक्टोपस में देख लीजिए, छोटा सा गोल गोल सा पैर टाइप का पाया जाता है उसमें भी, वैक्यूम पंप टाइप का। तो ये होता है इसमें इसके पैर के बारे में। अगला, ये सामान्यतः एक लिंगी होते हैं, कुछ कुछ द्विलिंगी भी होते हैं। चलिए, सामान्यतः कैसा होता है, एक लिंगी होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं काइटन, कितना प्यारा सा पिक्चर बेचारे का, आँख भी बनाते हैं। काइटन है, घोंघा है, पिक्चर से भी पहचान ही रहे होंगे, घोंघा है। शीप है, शीप का ये है ना बाहर निकालने करने वाला सिस्टम हो गया, सांस वांस लेने का सिस्टम। यहाँ पे तुम्हारा ऑक्टोपस, इसको तो कौन नहीं जानते, वो फिल्म सब में देखे होंगे। ये हमारा सीपिया। सीपिया अलग अलग जीव होता है। सीपिया एक जीव होता है जो पानी में ऐसे घूमते रहता है। शीप मतलब होता है वो जो पत्थर सा होता है, वो शीप होता है, ठीक है ना। ये था बेचारा हमारा मोलस्का जगत। अब बोले सर बच्चे ने क्या ट्रिक बनाया, ऑफलाइन वालों ने, ऑफलाइन वाले बच्चों ने क्या ट्रिक बनाया सर, घोंघा जो छूते हैं ना, घोंघा या ऑक्टोपस, ये मुलायम मुलायम लस करता है छूने में, लसलसा सा है, मुलायम मुलायम लस यानी मोलस्का। क्या मज़ा आया ना। हाँ, बच्चों का ट्रिक कभी कभी काम में आता है। मोलस्का मतलब मुलायम मुलायम लस है ना। और ये नीमेटोडा, टोडा मतलब तोंदा, नीमेटोडा मतलब जो तोंद में पाया जाता है, यानी टैपवॉर्म सब। तो ऐसे करके आप भी ट्रिक बना सकते हो। प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेट में चिपकने वाला, गाल में चिपकने वाला, याद करो ना, ठीक है ना। इस तरह से इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। पूरा ये करने के बाद ये जरूर करना, ये करके दिखाओ कोई, तब आपका ना कॉपी अच्छा लगेगा। और कितना मैं सिंपल बनाता हूँ, आप भी इसको स्क्रीनशॉट मारो, सिंपल से बना डालो। तो इसको भी मिटाए देते हैं, चलते हैं इसके अगले वाले पे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 8वां फाइलम आता है, 8वां संघ आता है, जिसका नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का विशेषता बहुत ही आसान है, और ये सारा का सारा समुद्री जीव है। आपने कुछ को तो जरूर देखा होगा मूवी सब में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका पढ़ते हैं विशेषता। सबसे पहला तो ये समुद्री जंतु है। और याद रखिएगा, ये जो पॉरीफेरा से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, वो बेशक पेड़ पौधा ऐसा क्यों ना दिखे, वो होगा जंतु जगत का, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। इकाइनोडर्मेटा जो होता है समुद्री जीव है, और ये एक लिंगी जीव है, ठीक है ना, मतलब मेल फीमेल अलग अलग सिस्टम होगा। अगला, इसका शरीर ये जो बचपन में होता है ना, तो उस समय द्विपार्श्व समित होता है, और बाद में आने के बाद ये त्रियक समित बन जाता है। यही लिखें, भ्रूण अवस्था, मतलब जन्म के समय में जब विकसित और भ्रूण ही रहता है, उस समय द्विपार्श्व समित रहता है, और बाद में क्या बन जाता है, ये त्रियक समित, यानी जवानी में आके ये त्रियक समित हो जाता है। अगला, त्वचा के ऊपर जहाँ तहाँ कांटे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे इकाइनोडर्म कहता है। इकाइनोडर्म मतलब होता है बॉडी पे कांटा होना, ठीक है ना। अब देखिए, समुद्री खीरा देख लीजिए, जहीं तहीं कांटा है, उसमें देख लीजिए जहीं तहीं कांटा है, यहाँ पर देख लीजिए कांटा, ऐसा मैंने बना के रखा है। इसको बनाना संभव नहीं है, 3D शेप यहाँ पे है ना, कांटा बन इसके शरीर पे रहता है। जिसके शरीर पे कांटा, उसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इकाइनोडर्म कहा जाता है। अगला है कि विकसित देह गुहा पाया जाता है, यानी इसके बॉडी को ऐसे करके काट के देखिएगा तो गुफा सा दिखेगा इसमें, ठीक है। अगला है विशेष जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, जिसे हम लोग, और इसी से ये चलता भी है, यानी चलने में सहायक होता है, यही जल परिसंचरण तंत्र वाला, या जल संवहन तंत्र। हाँ, संवहन तंत्र अच्छा है। अब हिंदी याद रखो, इंग्लिश वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। ये पाया जाता है, ये एक लिंगी होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए इसका। एग्जाम्पल में हो गया हमारा स्टार फिश हो गया, यानी तारा मछली। आपने तो नाम जरूर सुना होगा तारा मछली का, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तारा मछली। तारा मछली, सर मछली ऐसा खाने में लगेगा क्या? अब ये तो भगवान जाने क्यों खाने की बात सोच रहे हो, हैं। बहुत लोग तो मार के खाता है, मैंने मूवी सब में देखा स्टार फिश का, वो बहुत महंगा डिश आता है कोई। एक होता है समुद्री खीरा। पृथ्वी पे पाया जाने वाला खीरा जंतु जगत का उदाहरण है। समुद्र में पाया जाने वाला खीरा एक जीव है ना। ये कैसा होता है कि सोचो, मछली का पुछड़ी उछड़ी काट वाट के हटा दिया जाए, मुंडी उंडी, मुलायम सा मछली को पानी में फेंक दो, ये ऐसा लगेगा देखने में। तो ये होता है कि जीव होता है समुद्री खीरा, मांस इसमें रहता है पूरा का पूरा बॉडी में, ठीक है ना। ये भी जितना भी होता है ना, ये पूछ पूछ करता है, छूने पूछ पूछ समझते हैं ना जी। चलिए अगला इसका एक एग्जांपल है एंटीडॉन। पौधे ऐसा दिखता है, लेकिन एंटीडॉन है क्या, ये हमारा इकाइनोडर्मेटा का ही मेंबर है। ये भी हल्का सा जीव था। एक और जीव है, इसको भी देख लेते हैं, और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में लास्ट वाला जो हमारा फाइलम आएगा उसको कंप्लीट ही कर देंगे, क्या कहते हैं, है ना। उसमें क्योंकि 5 चीज़ पढ़ना है, वो सारा जान पहचान का चीज़ है, चिड़िया, मछली, सांप, बिच्छू, गजेठा, ये सब समझ रहे हैं ना जी। कुछ तो आ भी क्या, कुछ आएगा। चलिए इसको मिटा दें थोड़ा सा इकाइनोडर्मेटा को, आप एक बार इसमें चमेटा मार दो। अब हमारा अंतिम से एक पहले वाला, ये 9वां वाला शायद होगा, 9 नंबर पे आता होगा प्रोटोकार्डेटा,
है ना। इस फाइलम के बारे में थोड़ा बहुत ही जानकारी रखना है क्योंकि ये ज़्यादा कुछ पाया है नहीं जाता। ये है क्या, इसमें नाटोकार्ड उपस्थित, सॉरी नोटोडर्म उपस्थित होता है। नोटोडर्म मतलब क्या होता है, मैंने पहले बता दिया कि जब भ्रूण अवस्था में कोई भी जीव रहता है, वैसा जीव जिसके शरीर में रीढ़ का हड्डी पाया जाता है ना, जैसे हम लोग हो गए, ये रीढ़ का हड्डी समझ रहे हैं ना। तो जो भी जिस जीव में रीढ़ का हड्डी पाया जाता है, जन्म के समय यही रीढ़ का हड्डी एक मांस का गुद्दा सा, पतला सा, मुलायम सा, लचीला सा उपास्थि का बना हुआ रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते थे, नोटोडर्म कहते थे। इस संघ के जीवों में नोटोडर्म उपस्थित होगा, मतलब अब से ये बहुत विकसित संघ आने वाला है। ये बस थोड़ा सा उससे पहले का झलक है प्रोटोकार्डेटा में, ठीक है। इसका एक उपसंघ भी है जिसे हेमिकार्डेटा के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें नोटोडर्म उपस्थित नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। पुराने साइंटिस्टों का मानना था कि ये जो हेमिकार्डेटा है प्रोटोकार्डेटा का ही एक संघ है, लेकिन बाद में जो नया वाला बुक आ रहा है उस बुक में इसको अलग कर दिया गया है, नया साइंटिस्ट के द्वारा इसको अलग कर दिया गया है। इनको एक अलग विशिष्ट संघ का उपाधि दिया गया है कि भाई अपना ये स्वतंत्र संघ बना के रह सकता है। अगला है, ये द्विपार्श्व सम्मित होता है और बॉडी इसका त्रिस्तरीय है। इसका जहाँ जहाँ पे जॉइंट होगा, जोड़ा होगा, जोड़ों पे गिल्स छिद्र पाया जाएगा, मतलब सांस लेने का व्यवस्था पाया जाता है, जो मतलब जोड़े में ही गिल्स छिद्र होता है। अगला उदाहरण के लिए बेलेनोग्लोसस हो गया। अगला हो गया हमारा हार्डमैनिया हो गया, ये आपका दोनों पिक्चर दिख रहा है। और यहीं तक हमारा साथ था प्रोटोकार्डेटा का। इसके बाद में आएगा हमारा अच्छा वाला वर्टिब्रेटा वाला, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे वर्ग आएंगे सभी वर्गों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मेरे ख्याल से तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर बताएं कैसा लगा हमारा आज का वीडियो। वीडियो तो ख़त्म होने वाला है, लेकिन आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। आपको बताना है ऑर्थोपोडा जगत में कितने प्रतिशत जंतुओं को शामिल किया गया है। आप आंसर इसका कमेंट में देंगे। मिलते हैं, साथ ही ये भी बताना कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में अगला पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।